बेसिकली एन आइडियलिस्ट। 427 BC जो है, he was born in 427 BC and died in 347। रियल नेम जो था इनका अरिस्टोटल्स था। तो इन्होंने 399 BC में ट्रेवल्ड द वर्ल्ड, वर्ल्ड को ट्रेवल किया एंड ही केम बैक। और इन्होंने एक एकेडमी खोली, एकेडमी ऑफ एथेंस, जहाँ पर ये अपने स्टूडेंट्स को जो थे पॉलिटिकल फिलोसफी के बारे में सिखाया करते थे, लेक्चर दिया करते थे। उनकी बेसिक जो बुक्स हैं, इनकी मशहूर जो इनकी किताबें हैं वो है द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन और द लॉज। और ये बेसिकली बुक थी आइडियलिज्म पे। ठीक है, आप लोग हम आईआर में भी डिस्कस करते हैं, पढ़ते आए हैं आप लोग, अगर आप लोगों ने सुना हो कि आइडियलिज्म और रियलिज्म के बारे में। तो प्लेटो वाज बेसिकली एन आइडियलिस्ट। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो स्टूडेंट ऑफ सोक्रेट, ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर ली। उनकी फेमस जो ट्रीटीज थी दैट वाज द रिपब्लिक। अब उस रिपब्लिक में हम सबसे पहले देखते हैं कि थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या थी आइडियल रिपब्लिक के अंदर। कहता है, प्लेटो नरेट करता है, नरेट उन्होंने किया, सोक्रेट्स पॉलीमार्कस और सेफेलस ने जो डिस्कस किया जस्टिस के बारे में, उसको जो है ये फर्दर नरेट करते हैं। अब प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है? प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस ये है कि गिविंग टू एवरीवन हिज ड्यू। ठीक है, यानी असाइन कर दिया जाए पर्टिकुलर टास्क फॉर विच ही इज बेस्ट क्वालिफाइड बाय एप्टीट्यूड एंड ट्रेनिंग। अब वही वाली बात आ गई कि हर एक को उसका ड्यू दो, ये जस्टिस है। और हर बंदा भी अपना जो है वो शेयर दे, अपना जो है वो ड्यू, गिविंग एवरीवन हिज ड्यू, कि जिस जिस एप्टीट्यूड का या जिस तरह के नॉलेज का वो मालिक है, जिस तरह की एबिलिटीज का वो हामिल है, उसको वो पर्टिकुलर टास्क असाइन कर दो। ये होगा जस्टिस। अब कहते हैं, सोक्रेट ने स्केच किया एक आइडियल रिपब्लिक को, और उसने एक्सप्लेन किया जस्टिस, व्हाट रोल जस्टिस प्लेज इन दैट रिपब्लिक, कि जो आइडियल स्टेट होगी उसके अंदर जस्टिस क्या जो है वो रोल प्ले करेगा, क्या होगा जस्टिस। तो जस्टिस सोक्रेट्स का भी यही बेसिक आइडिया था कि क्या होगा कि जो जस्टिस है बेसिकली कि हर एक इंसान को उसका ड्यू दो। तो इसी को ही आगे से जो है वो एक्सटेंड किया। किसने एक्सटेंड किया? प्लेटो ने एक्सटेंड किया। और प्लेटो ने क्या कहा कि यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, किसमें? एक आइडियल रिपब्लिक में, और हर सिटीजन का एक पर्टिकुलर रोल है टू प्ले। और उसने फिर कहा कि देयर आर बेसिकली द थ्री क्लासेस, वन आर द प्रोड्यूसर्स, दूसरे हैं गार्डियंस, और एक हैं ऑक्सिलरीज। ठीक है, अब गार्डियंस में आ गए आपके जो हैं जो स्टेट के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। ठीक है, लेटर जो बन जाते हैं बिकम द रूलर्स। ठीक है, पहले तो वो स्टेट्स के लिए इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं में से ही एक रूलर को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और ऑक्सिलरी में कौन आ जाते हैं? आपके सोल्जर्स। ठीक है, डिफरेंट बुक्स में इनके डिफरेंट नेम्स भी हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि तीन जैसे क्लासेस थी, स्पिरिट, रीजन, मतलब तीन जो थॉट इंसान की जो है फैकल्टीज हैं, स्पिरिट, रीजन, एपिटाइट। कहता है कि जिसके ऊपर रीजन हावी है, ठीक है, जिसकी रीजन वाली फैकल्टी ज्यादा सीजनड है, ज्यादा हावी है, उसको क्या बना दे? वो किस क्लास में चला जाए? वो आपकी रूलर्स की क्लास में चला जाए, वो स्टेट के रूलर्स की क्लास में चला जाए। जिसकी स्पिरिट वाली जो फैकल्टी है वो उसकी जात पे हावी है, तो उसको क्या करें? उसको जो है वो ही मस्ट बी गो इनटू द सोल्जर्स कैटेगरी। और जिसकी एपिटाइट की जो फैकल्टी है अगर वो हावी है, तो उसको कहाँ पे भेजा जाएगा? उसको प्रोड्यूसर्स वाले क्लास में डिवाइड कर दिया जाएगा। सो बेसिकली देयर उसके प्लेटो के अकॉर्डिंग तीन क्लास हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, गार्डियंस हैं, और ऑक्सिलरीज है। ठीक है, ऑक्सिलरीज जो आपकी इस जो प्रोटेक्ट करेंगे द सोल्जर्स। उसके बाद आइडियल रिपब्लिक, तो ये कहते हैं क्लास मोबिलिटी जो है वो डिस्करेज की गई। अब क्लास की डिवीजन कर दी है, ठीक है, स्पेसिफिक उसकी उन्होंने डोमेन बता दी है। अब कहते हैं एक क्लास दूसरी क्लास में जो है वो उसकी मोबिलिटी, यानी स्पिरिट वाला जो है वो क्या है? वो एपिटाइट वाले में नहीं जा सकता, और जो एपिटाइट वाला है वो रीजन वाले में जो नहीं जा सकता। सो क्लास मोबिलिटी मस्ट बी डिस्करेज्ड। तो और उसके बाद वो कहते हैं कि जस्टिस क्या है आइडियल रिपब्लिक में? कंपेयर्ड विद द सोल ऑफ अ जस्ट पर्सन। अब यहाँ पर देखिए सोल की बात हुई है, वही वाली बात आ गई, मोरालिटी की बात हुई है, सोल ऑफ अ जस्ट पर्सन। ठीक है, अब यहाँ जब हम बात करते हैं कि हर बंदा अपनी डोमेन में रहकर अपने काम से काम रखेगा और जो काम उसको दिया गया है प्रॉपर वे में उसको करेगा, इसका मतलब क्या है? इट इज जस्ट बी मतलब सोलफुली वो क्या करेगा? कमिटेड होगा, अपनी डोमेन के अंदर अपना काम करेगा। मोरल ग्राउंड्स के ऊपर इसको हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब वो कहते हैं सोल ऑफ अ जस्ट पर्सन, ये इंसाफ पसंद जो आदमी है, इंसान है, वो किसमें कह रहा है कि उसके अंदर एपिटेटिव है, स्पिरिटेड है, और रैशनल यानी कि रीजन बेस्ड है।
एंड ईच हैज इट्स ओन डिजायर्स। जो जिसकी फैकल्टी एपेटाइट की फैकल्टी ज्यादा होगी वो किस तरफ जाएगा, वो जाएगा आप तरफ आएगा आपका रूलर क्लास के अंदर आ जाएगा। और जो स्पिरिट जिसके अंदर हाई है वो हो जाएगा आपकी इसके अंदर सोल्जर्स क्लास में। और जो सॉरी एपेटाइट वाला जो है वो प्रोड्यूसर्स क्लास में जाएगा। ठीक है, ये जो आपके ट्रेडर्स हो गए, मजदूर तबका हो गया, स्लेव्स हो गए, ये सारे इसमें आएंगे। और स्पिरिट वाले जो है आपके सोल्जर्स में, और रैशनल पार्ट जिसके अंदर है वो आपके रूलर क्लास में आएंगे। क्योंकि ओनली उसके अकॉर्डिंग जो ओनली द रैशनल्स जो है ना, जो विजडम और वाइज हैं, वो ही स्टेट चला सकते हैं, बाकी नहीं चला सकते। ठीक है। अच्छा, फोर प्राइमरी विर्च्यूज की बात की है। ठीक है, यहाँ पे अगर विर्च्यू जब बात करते हैं तो विर्च्यू क्या है, नॉलेज है। ठीक है, विर्च्यू इज नॉलेज। चार किस्म के विर्च्यू हैं। एक विर्च्यू है विजडम है, एक है करेज, एक है मॉडरेशन और जस्टिस। ये सब क्या है, विर्च्यूज है। ठीक है, अब विर्च्यू हम लोग तो नेकी कहते हैं ना, ये सब जो है कैटेगरीज क्या है उनके ग्रीक फिलोसफी के अकॉर्डिंग, क्या है पॉलिटिकल फिलोसफी के अकॉर्डिंग, ऑल ऑफ दीज आर द विर्च्यूज। के विजडम होगी, अगर विजडम है तो दे विल बी गार्डियंस। ठीक है, और अगर करेज है उनके अंदर, ठीक है, और वो होंगे ऑक्सिलरीज में जाएंगे। और अगर मॉडरेशन और जस्टिस, मॉडरेशन ये इसी को ही कहते हैं कि लेजिस्लेशन करना और आपस में डिस्कशन बेस्ड रखना, ये सारी मॉडरेशन में आता है। जस्टिस तो पोजेस्ड बाय द होल स्ट्रक्चर, यानी क्या कहा कि जो बाकी ऊपर वाली दो क्लास है उनके अंदर ये चीजें, विजडम होगा तो वो गार्डियन है, करेज होगा तो वो ऑक्सिलरीज में जाएंगे, और मॉडरेशन और जस्टिस है तो वो पोजेस करेगा होल क्लास। अब देखो, अब मेरे अंदर क्या होना चाहिए कि मैं आई एम नॉट द पार्ट ऑफ द पावर स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, मैं अगर कहूँ अपने आप को, मैं कहूँ तो मैं किस क्लास से अगर बिलोंग कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग तो मैं मॉडरेशन और जस्टिस से रिलेट कर रही हूँ। ठीक है, मैं किससे कर रही हूँ, मैं मॉडरेशन और जस्टिस से कर रही हूँ, रिलेट कर रही हूँ। मोस्ट ऑफ द होल स्ट्रक्चर, ज्यादातर हमारा स्ट्रक्चर जो है प्लेटो के अकॉर्डिंग मॉडरेशन और जस्टिस से रिलेटेड कर रहा है कि हम जो है, हमें हमारा ड्यू दिया जाए, मतलब जिसके हम काबिल हैं हम वो काम कर रहे हैं, और हम अपना ड्यू शेयर दे रहे हैं ईमानदारी के साथ, जस्टिस के साथ। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए विर्च्यूज के बाद। उसके बाद वो कहते हैं कि गार्डियंस क्या है, दे लिव ऑस्टेरली रहेंगे। ठीक है, लिव कम्युनली जो है लिव करने का मतलब ये है कि ना तो उनके पास जो है प्रॉपर्टी की उनके अंदर कोई ग्रीड होगी, ना ही जो फैमिलीज वगैरह बनाएंगे। मतलब दे विल लिव एट द सेम लेवल की इश्तराक में रहेंगे। जो रूलर्स हैं सब वो क्या रहेंगे, वो इकट्ठे रहेंगे। और वो क्या करेंगे, उनका अपनी कोई अलग फैमिली सिस्टम नहीं होगा, उनका एक घर अलहदा नहीं होगा। वो हम लोग आगे जब पढ़ेंगे ना कम्युनिज्म का जो उसने कॉन्सेप्ट दिया उसके अंदर ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेपरेट कर दिए जाएंगे फ्रॉम चिल्ड्रन एट बर्थ। ठीक है, यानी जो रूलर क्लास है उनको अलहदा जो है ना, उनको अच्छी तरह से रूलर बनाने के लिए सेपरेट उनकी ट्रेनिंग होगी। जैसे अब आप सपोज करें, अगर किसी बच्चे को कैडेट बनाना होता है या आर्मी में भेजना होता है, तो माँ बाप क्या प्रेफर करते हैं कि उसको हम लोग सेपरेटली उसका जो शुरू से ही जो निज़ाम तालीम है उसको किस तरह से हो, वो कैडेट कॉलेजेस में जाए और इस तरह से उसको वहाँ पे ट्रेनिंग मिले, ताकि उसकी जो माइंड सेट है, उसका जो भी प्लेटो की अगर हम देखें तो उसका जो स्पिरिट वाला फैकल्टी है वो ज़्यादा हाई हो, और उसकी अब उसके अंदर जो है ना इस किस्म की जो सारी फैकल्टीज हैं वो ज़्यादा हों, और वो जो है इजीली जो है उस क्लास का हिस्सा बन सके। इसी तरह आप अगर देखें तो आईएसएसबी के अंदर भी जब आप जाते हैं तो वहाँ पर भी आपका क्या चेक होती हैं सारी जो है बेसिकली आपकी ऑफिसर OLQs चेक होती हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज चेक होती हैं कि इस बंदे में है कि नहीं। ठीक है, वो डिफरेंट तरह के टास्क होते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि इसको जो हमारी गार्डियन क्लास होगी उनको हम सेपरेट कर दिया जाए, उनको चिल्ड्रन को एट बर्थ, जब पैदा हो तब उनको सेपरेट करके उनकी जो अपब्रिंगिंग है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द गार्डियन क्लास। ठीक है, और उनको तब तक उनको एजुकेट किया जाए जब तक वो अचीव ना कर लें स्टेटस ऑफ फिलोसफर किंग एट द एज ऑफ 50। अब देखो फिलोसफर किंग कितना उसने 50 साल का बना दिया। देखो इसके अंदर एक्सपीरियंस भी आ गया, उसके अंदर एजुकेशन भी आ गया, और कहते हैं कि इस एक्सपीरियंस और एजुकेशन की वजह से उसके अंदर नॉलेज विजडम जो है वो क्या हो जाएगा, उसका जो एप्टीट्यूड है उसका रेशियो है बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। अब कहते हैं फिलोसफर किंग्स जो हैं आर नॉट लवर्स ऑफ साइट्स एंड साउंड्स, यानी कि वो मतलब साइट्स एंड साउंड्स के लवर्स नहीं है, यानी कि उनका जो बेसिक ध्यान है वो किस तरफ है, स्टेट क्राफ्टिंग है। ठीक है, वो ये नहीं है कि वो बड़े जैसे किंग हमारे जैसे मुगलों के दौर के किंग थे। ठीक है, वो जो है वो पसंद करते थे जो महफिलें और इस तरह से ये सारी चीजें। तो ये कहते हैं कि उस किस्म का इनके अंदर दे आर नॉट द लवर्स ऑफ दीज साइट्स एंड साउंड्स। ठीक है, म्यूजिक वगैरह के वो लवर्स नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि फिलोसफर किंग जो है उसके पास नॉलेज है ऑफ इटर्नल फॉर्म्स दैट लाई बिहाइंड अपीयरेंस। अब एक चीज है जो नजर आती है और एक चीज है जो नजर नहीं आती। ठीक है, वो कहता है कि फिलोसफर किंग जो है उसके पास यानी कि एक इटर्नल, एक यानी कि कह लें कि स्पिरिचुअल उसके पास भी जो है कनेक्शन है, और स्पिरिचुअल नॉलेज भी है उसके पास कि जो बिहाइंड अपेरेंस है, जो चीज नजर नहीं भी आ रही वो उसको भी कॉम्प्रीहेंड करने के काबिल है। मतलब वो फिलोसफर किंग के नॉलेज को इतना ज्यादा जो है वो क्या कर रहा है, वो आइडियलाइज कर रहा है कि कितना आइडियलिस्टिक जो है वो हमारा करेक्टर है, दैट इज द फिलोसफर किंग। उसके बाद वो कहते हैं कि फिलोसफर किंग्स एस्पायर टू द नॉलेज ऑफ द फॉर्म ऑफ द गुड। अब क्या क्या कह रहे हैं कि वो फिलोसफर किंग जो है वो एक अच्छाई की मूरत है। जैसे मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताई, विर्चू
इज नॉलेज, ठीक है। जितना नॉलेज होगा इतना ही कोई बंदा विर्चुअस होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर फिलोसफी, प्लेटो की जो फिलोसफी है। अब विर्चु अगर नॉलेज है तो किंग भी क्या है, नॉलेजेबल है, वो सबसे ज्यादा उसके पास नॉलेज है, इसका मतलब क्या है, ही इज द मोस्ट विर्चुअस, वो क्या है, सबसे ज्यादा विर्चुअस है। उसके बाद कहता है कि फॉर्म ऑफ द गुड इज एक्सप्लेन बाय डिस्कॉर्डिंग डिस्क्राइबिंग द एलिगोरी ऑफ द केव। अच्छा, यहाँ पे वो कोटेशन थी एलिगोरी ऑफ द केव, इसको इग्नोर करें, वी डोंट नीड टू डू दिस। अच्छा, आइडियल रिपब्लिक, अब उसमें एजुकेशन किस तरह से होगी जी, फिलोसोफर किंग की किस तरह से एजुकेशन होगी। यूथ में वो स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स, एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। उनकी फिजिकल ट्रेनिंग होगी, जिमनास्टिक्स में भी वो जो है वो क्वालिफाइड होंगे। फिलोसफी लर्न करेंगे, ठीक है, स्टडी करेंगे डायलैक्टिक्स, डिफरेंट तरह की जुबानें जो है ना वो स्टडी करेंगे। और एट द एज ऑफ 35 साल की उम्र में वो क्या करेंगे, दे रन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट अंटिल दे आर 50 years ऑफ एज। अब ये बात किसकी हो रही है कि हम फिलोसफर किन किन मराहल से गुजरेगा, मजीद इसके आगे भी अगली स्लाइड्स में भी जो है वो डिस्कशंस हैं एजुकेशन के सिस्टम की। लेकिन अभी के लिए आप देखिए वो क्या कह रहा है कि वो मैथमेटिक्स भी पढ़ेगा, वो ट्रेनिंग भी करेगा, उसकी फिजिकल ट्रेनिंग भी होगी, वो फिलोसफी भी लर्न करेगा, वो डायलैक्टिक्स भी लर्न करेगा। और जब वो 35 साल का हो जाएगा तो वो बेसिकली स्टेट के अफेयर्स में उसको भेज दिया जाएगा और वो स्टेट के डिफरेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के काम जो है हैंडल करेगा। और उसके साथ साथ वो एजुकेशन भी हासिल करता रहेगा, स्क्रीनिंग टेस्ट भी उसके होते रहेंगे। और जब वो एज ऑफ 50 years तक पहुंचेगा और जो बेस्ट सूटेड होगा, बेस्ट सिलेक्टेड होगा, वो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, यानी उन्हीं में से ही स्टेट ऑफिशियल्स जो हैं, जो रन अफेयर कर स्टेट के अफेयर्स रन कर रहे हैं, उन्हीं में से ही वो क्या हो जाएगा, एक हमारा बन जाएगा फिलोसोफर किंग बन जाएगा। कहते हैं आफ्टर डूइंग दिस ऑल एट द एज ऑफ 50 years दे बिकम द व्हाट दे बिकम, दे विल बिकम द फिलोसोफर किंग्स, ठीक है। और फिर उनको टास्क दिया जाएगा किस किस्म का, गवर्नेंस का, कंट्री की वो गवर्नेंस करेगा। अब फिलोसोफर किंग्स टेक केयर ऑफ द रिपब्लिक, जो आपकी स्टेट है उसकी देखभाल पर ये भी जिम्मेदारी है स्टेट चलाने की भी, रिपब्लिक को गवर्न करने की भी, और उसके साथ साथ उसने ट्रेन भी करना है अपने बाद आने वालों को, ठीक है, अपने बाद आने वालों को। यानी कि जाहिर है अब उसने सारी उम्र तो बैठे नहीं रहना, ही मस्ट हैव टू डाई, और उसके बाद जो उसके आने वाला है उसको भी इस ट्रेनिंग देगा अबाउट द मैटर्स ऑफ द स्टेट। उसके बाद कहते हैं कि आइडियल, कहता है कि आइडियल रिपब्लिक जो है वो खुद कहता है कि ग्रेजुअली ये डिक्लाइन होगी थ्रू 4 स्टेजेस ऑफ वर्स्ट गवर्नमेंट्स, कि वो कहते हैं कि ये जो 4 जो वर्स्ट गवर्नमेंट्स है ना, इनकी वजह से जो है वो क्या हो जाएगी, आइडियल जो रिपब्लिक जो उसने सोचा है, आइडियल स्टेट जो उसने बताया हुआ है, जो सोचा हुआ है, ठीक है, वो कहता है कि वो इट विल विदर वे। Why it will wither away? It will wither away due to these 4 type of governments. अब इस 4 type of governments को अगर आप देखें तो ओलिगार्ची हमने पढ़ा है, टायरेनी भी हमने पढ़ा है, ठीक है, और कि जो ऑटोक्रेटिक अगर रूलर आ जाए, ठीक है, टायरेनिकल जिसके पास बड़ी ऑप्रेसिव पावर्स हैं वो टायरेनी में आ जाती हैं। डेमोक्रेसी भी हमने पढ़ा है। टीमोक्रेसी आपको बता देती हूँ, टीमोक्रेसी क्या होती है कि पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी जरूरी होती है पब्लिक ऑफिशियल के लिए, ठीक है, यानी कि पब्लिक ऑफिस में आने के लिए जिसके पास जितना ज्यादा पोजेशन होगी प्रॉपर्टी की, तो वो वही जो है बंदा क्या आएगा, पब्लिक ऑफिशियल बनेगा, पब्लिक ऑफिस में आएगा, ठीक है। यानी कि इसका डायरेक्टली ताल्लुक है किसके साथ, बाय पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की पोजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो है वो एक क्रिटिसिज्म भी आ जाता है, ठीक है। इसमें क्रिटिसिज्म क्या आता है कि जी इन फेवर ऑफ अथॉरिटेरियन, आपको पता है अगर अगर एक किंग जो है वो बहुत ज्यादा उसको हमने उसने आइडियलाइज कर दिया है, और वो किंग जो है फिलोसफर किंग अगर वो आ जाएगा तो वो एक किस किस्म की गवर्नमेंट हो जाएगी, वो अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगी, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट हो जाएगी, ठीक है। और लिमिटेड पर्सनल फ्रीडम रखा गया रिपब्लिक के अंदर, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल स्टेट की बात करता है, ओवरऑल जब वो स्टेट की बात करता है तो उसमें जो इंडिविजुअलिज्म है या जो पर्सनल फ्रीडम है वो बहुत ज्यादा बाउंड रह जाता है। जब आप स्टेट को ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखें 2 तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स है, एक कहते हैं कि द स्टेट इज द एंड, ठीक है, और इंडिविजुअल्स आर द मीन्स, ठीक है, जबकि दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि इंडिविजुअल्स आर द एंड, स्टेट इज द मीन, ठीक है, स्टेट एक रास्ता है टू एंड द मीन्स, सॉरी टुवर्ड्स द इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल की भलाई और बेहतरी के लिए स्टेट काम कर रही है, ठीक है। और एक क्या कॉन्सेप्ट है कि इंडिविजुअल्स स्टेट की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है, इनको आपने इस पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो ध्यान में रखना है। दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ, एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जो स्टेट इज द एंड, कि असल मकसद जो इंडिविजुअल सब जो है वो किसके लिए काम करेंगे, स्टेट की भला फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो कि मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट है कि स्टेट जो है वो इंडिविजुअल्स आर द एंड, इंडिविजुअल्स के लिए काम करेगी, और इंडिविजुअल्स को फायदा पहुंचाने के लिए स्टेट इज ऑल एंड ऑल गवर्निंग एंड डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द इंडिविजुअल्स। उसके बाद लिमिटेड सोशल एंड क्लास मोबिलिटी की बात करता है इसके अंदर, ठीक है। आपको पता है सोशल और क्लास मोबिलिटी जो है इसके अंदर ये बहुत ज्यादा इसकी बात की गई कि लिमिटेड होना चाहिए, कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए। और अभी अगर हम करंट सिनेरियो में देखें तो अभी इस तरह से चीजें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इसका क्या था कॉन्सेप्ट, एम्प्टी डेमोक्रेटिक था, स्ट्रिक्ट सेंसरशिप होगी, ठीक है। अच्छा, प्लेटो ने एक और चीज कहा था कि पोइट्री जो है ना,
पोएट्री को खत्म कर दिया जाए। पोएट्री जो है वो क्या करती है, वो फिलोसोफर किंग के जो इंटेलेक्ट को खराब करेगी और उसकी जो थॉट्स हैं उसको जो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। तो वो क्या कहता है कि स्ट्रिक्ट सेंसरशिप होनी चाहिए। पोएट्री जो है ना वो, जैसे हम लोग भी अगर एक लेमैन एक व्यू होता है कि जैसे हमारे पेरेंट्स मना करते हैं कि डाइजेस्ट नहीं पढ़ो, पोएट्री नहीं पढ़ोगी, जो यूथ होती है उसकी तरह ख्यालों पे अजीब से जो है ना वो जो भी बुरे असरार डालती है, इस तरह का एक कॉन्सेप्चुअल पाया जाता है। ठीक है? उसके बाद कार्ल पॉपर जो है जो पॉलिटिकल थिंकर हैं, वो कहते हैं कि प्लेटोज व्यूज एज मोटिवेशन फॉर स्टालिन एंड हिटलर। वो कहते हैं कि जो प्लेटो के व्यू है ना, वो स्टालिन और हिटलर को जो है वो जो है स्टालिन जो था रशिया का जो है ये डिक्टेटर था, और हिटलर आपको पता है जर्मनी का डिक्टेटर। इनको जो है ज्यादा जो है ना इनके लिए मोटिवेशन है। अब देखो हिटलर और स्टालिन कहते हैं कि उससे ले सकते हैं कि मैं फिलोसफर किंग हूँ, कि मेरा मुझे ओबे करो, ऑल इज एवरीथिंग इज इन मी। ठीक है? और थ्री क्लासेस कैन नॉट बी मेड, और उसके बाद अगली हम बात करते हैं कि थ्री क्लासेस कैन नॉट बी मेड इन लार्ज पॉपुलेशन लाइक पाकिस्तान। अब अगर आप पाकिस्तान को देखें तो ये 3 क्लासेस जो बताई हैं कि जो है एपेटाइट, स्पिरिट और इस तरह से कहते हैं कि पाकिस्तान में इतनी डाइवर्सिटी है तो हम लोग इस तरह की 3 प्रॉपर क्लासेस इस तरह से नहीं बनाई जा सकती। ठीक है? तो देयर इज मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बाद है मोरालिटी एंड लॉ इज मिक्स्ड अप बाय प्लेटो। अब उसमें ना प्लेटो ने एक तरफ तो लॉ को भी इंपॉर्टेंस दी है और एक तरफ मोरालिटी को भी इंपॉर्टेंस दी है। ठीक है? एक तरफ वो कहता है कि जो वो क्या है, वो फिलोसोफर किंग जो है वो रीजन और विजडम का जो है वो एक पैकर है, और फिर वो कहता है कि जी जो फिलोसोफर किंग है ही इज अबव द लॉ। ठीक है? और इसने जो क्या है वो मिक्स कर दिया है मोरालिटी और लॉ को मिक्स कर दिया। हालांकि अगर आप लॉ को देखें तो लॉज आर बेसिकली मेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द मोरालिटी। ठीक है? क्या किया जाता है कि लॉज को मोरालिटी की बेस पे या फिर वैल्यूज और कस्टम्स की बेस पे बनाया जाता है। तो प्लेटो ने जो है इन सारी चीजों को क्या कर दिया था, मिक्स कर दिया था। अच्छा, उसके बाद हम लोग ये भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि व्हाई फिलोसोफर किंग्स शुड हैव द राइट टू रूल ओनली, कि सिर्फ फिलोसोफर किंग को ही रूल करने का हक क्यों है? ठीक है? उसके मुताबिक, प्लेटो के मुताबिक तो इसलिए हक है कि ही इज द मतलब फाउंटेन ऑफ नॉलेज एंड विजडम एंड एवरीथिंग लाइक दैट। लेकिन अब वो हम अगर अभी करंट सिचुएशन में अगर हम देखें तो उसी को ही क्यों रूल करने का हक है? तो व्हाई नॉट अदर्स? अगर हम देखें तो अगर इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं या फिर किसी को अपॉर्चुनिटीज देने की बात करते हैं तो व्हाई नॉट अदर्स? उसके बाद है कि सपोर्ट फॉर कम्युनिज्म इन रिलेशन टू प्रॉपर्टीज एंड वाइव्स। इसके बारे में अभी हमने डिटेल में बात नहीं की, आगे पढ़ेंगे देन यू कैन डू द क्रिटिसिज्म। उसके बाद क्लास सुपीरियोरिटी प्रोफेस कर रही है इसमें। अब आपने देखा गार्डियन क्लास इज सुपीरियर देन द नॉन गार्डियन क्लास। दो क्लासेस मैंने आपको जैसे बता दी, गार्डियन क्लास में आपकी आ रही है रूरल क्लास आ रही है और आपकी मिलिट्री आ रही है, और उसके बाद जो नॉन गार्डियन क्लास है आपकी दोज हु आर रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ अदर अफेयर्स ऑफ द स्टेट, वो आ जाते हैं आपके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ एजुकेशन की, अब सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या था? इट वाज अ ग्रेडेड वंस इस तरह से था कि चाइल्डहुड स्टेज है, फिर यूथ स्टेज है, फिर अडल्ट स्टेज है। ठीक है? जैसे हम अभी कहते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन है एक, और एक आ जाती है आपकी हायर एजुकेशन। अब वो कहते हैं कि जो इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा इस एजुकेशन सिस्टम में, आर्ट्स से लेकर जिमनास्टिक्स तक, स्पिरिट से लेकर रीजन तक, साइंस से लेकर फिलोसफी तक, यानी ये सारी चीजें जो हैं प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके थ्रू जो है वो क्या की जाएंगी, सिखाई जाएंगी। उसके बाद जो इसका जो आइडियल स्टेट है उसके अंदर वो कहते हैं कि जो रिपब्लिक है, जो आइडियल स्टेट है उसका एजुकेशन सिस्टम जो है वो मतलब किस किस्म का था, ग्रीक सिटी स्टेट में था कि स्पार्टा के अंदर क्या था, एजुकेशन का सिस्टम जो था वो ऑर्गेनाइजेशनल था। ऑर्गेनाइजेशनल ये था कि पूरी जो स्टेट जो एजुकेशन का सिस्टम था दैट वाज अंडर द स्टेट कंट्रोल, दैट वाज अंडर द स्टेट कंट्रोल। जबकि एथेंस के अंदर जो था वो इंडिविजुअल था, यानी कि इंडिविजुअली हर जो है वो फैमिली अपना उन्होंने जो है टीचिंग्स जो है, जैसे कि प्लेटो जो था काफी एक रिनॉन फैमिली से था, और उनका उस्ताद था। ठीक है? उसको जैसे पर्सनल के घर में ट्यूशन और टीचर रखवाए जाते हैं ना, इस तरह से था। तो एथेनियन का जो एजुकेशन सिस्टम था दैट वाज नॉट स्टेट कंट्रोल, जबकि स्पार्टा का जो एजुकेशन सिस्टम था वो स्टेट कंट्रोल था। और प्लेटो भी इस हक में है कि जो एजुकेशन सिस्टम है इट मस्ट बी स्टेट कंट्रोल। स्टेट जो है वो पूरी एक पॉलिसी, एक पूरे रूल्स रेगुलेशंस बनाए, जिसके पूरी एक डिवीजन बनाए, एक सिस्टम बनाए जिसके अकॉर्डिंग पूरा थ्रू आउट एक इक्वालिटी हो, और जो उस एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो सबको एजुकेशन मिल सके। लेकिन इसमें भी ये क्या करता है, ये बायसनेस शो करता है। ये कहता है कि जो एजुकेशन है किसको प्रेफर करता है, गार्डियन क्लास को जो है ना एजुकेशन देने की बात करता है। ठीक है? अब सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर गार्डियन क्लास की बात करता है, यानी सिर्फ अपर टू क्लासेस दैट इज द फिलोसोफर किंग आ जाते हैं, जिसके अंदर यानी कि आपके जो रूलर्स वगैरह, और दूसरी आपकी आ जाती है सोल्जर्स आ जाते हैं जिसके अंदर आपके। और वो कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम शुड बी अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ स्टेट। किसके कंट्रोल ऑफ स्टेट में? जैसे कि स्पार्टा में था, स्पार्टा में क्या था, इट वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्टेट। उसके बाद वो डिवीजन करता है कि एजुकेशन सिस्टम की 3 स्टेजेस होती हैं। एक आपकी चाइल्डहुड स्टेज है, ठीक है, जिससे आप सब लोग भी गुजर के आ चुके हैं। एक यूथ स्टेज है जिससे आप लोग भी ऑलमोस्ट गुजर के आ चुके हैं, अभी कुछ पढ़ रहे होंगे। एक होती है अडल्ट स्टेज। अडल्ट स्टेज में ये होता है कि आपने इनिशियली जो हायर डिग्रीज आपने हासिल कर ली हैं, लेकिन उसके बाद आपने स्टेट के लिए अगर किसी पर्टिकुलर
फील्ड में जाना है, सपोज अगर लेट्स टेक द एग्जांपल, इफ वी आर इन द एडल्ट स्टेज, हम लोगों ने जाना है सिविल सुपीरियर सर्विसेज में जाना है, तो हम लोग क्या है, वी आर बीइंग कंडीशनड फॉर गोइंग इनटू दैट स्टेट अफेयर्स के में जाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग अ प्रॉपर, हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, इस तरह से आप इसको इससे रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन पहली आ जाती है, ये कहाँ तक होगी, 17 से 20 साल की कहते हैं कि उम्र तक होगी। और इसके अंदर क्या पढ़ाया जाएगा, आर्ट्स, म्यूजिक, जिम्नास्टिक्स और साइंस। ट्रेनिंग होगी माइंड की थ्रू बॉडी, यानी कि इस देखिए आप कहते हैं कि अ हेल्दी माइंड लाइज इन अ हेल्दी बॉडी, कि अब जब एक्सरसाइज इज द मस्ट फॉर योर बॉडी, तो इसमें के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई कि अर्ली एजेस में क्या होगा, जिम्नास्टिक्स और आर्ट्स वगैरह और फिजिकल एजुकेशन भी साथ साथ दी जाएगी, ताकि वो माइंड की भी ट्रेनिंग जो है साथ साथ हो सके। ठीक है, और टेस्ट होंगे सिलेक्शन के लिए, किसमें सिलेक्शन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। जो सिलेक्ट हो जाएगा सिर्फ वही हायर एजुकेशन में जाएगा, अदरवाइज दे डोंट हैव द राइट टू गो इनटू द हायर एजुकेशन। अगर कोई फेल हो जाता है तो वो दोबारा से जो है वो अपनी दोबारा टेस्ट देगा और दोबारा ही और शी विल एस्पायर टू गो इनटू द अपर लेवल्स। अब हायर एजुकेशन में बात करता है, ये एक्सटेंड करती है 20 से 35 साल की उम्र तक, और आगे इसकी भी मजीद 3 क्लासेस उन्होंने फर्दर डिवीजन कर दी है। कहते हैं पहली डिवीजन है 20 से 30 साल तक, फिर दूसरी है 30 से 35, फिर तीसरी डिवीजन है 35 से 50 साल तक, और 50 साल में आपको पता है फिलोसोफर किंग जो है उसकी अल्टीमेट सिलेक्शन होगी, ही मस्ट बी एट द एज ऑफ 50। अब हायर एजुकेशन की बात करते हैं, जो कह रहे हैं कि एक्सटेंड हो गई 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट क्या है आपका, 20 से 30 इयर्स। उसके अंदर देखो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन करनी होगी उसको अपनी ट्रू वोकेशन इन लाइफ के, उसने जो है किस साइड पे जाना है, उसने मिलिट्री साइड पे जाना है, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जाना है, स्टेट अफेयर्स की साइड पे जाना है, या कहाँ पे जाना है। उसको प्रॉपर साइंटिफिक कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, डायलैक्टिकल लैंग्वेजेस उसको पढ़ाई जाएंगे, मल्टीपल लैंग्वेजेस, और उसको जो है मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो कराई जाएगी जरूर। इट इज अ मस्ट इन दैट स्टेज, 20 से 30 में उसको मिलिट्री ट्रेनिंग्स भी कराई जाएंगी। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या होगा, 30 से 35, पासिंग द टेस्ट, ठीक है, पास करेंगे टेस्ट तो वो गार्डन क्लास में जाएंगे, ठीक है, और फर्दर जो है फिर 5 साल का उनको 5 साल के लिए इनको स्टडीज जो है दी जाएगी, कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें उनको मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, फिलोसफी, ये सारी जो है चीजें उनको पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद अगला थर्ड स्टेज आ रही है हमारे पास, थर्ड पार्ट आ रहा है, दैट इज 35 टू 50। अब 35 टू 50 के अंदर क्या है, ये कहते हैं कि जब हम कंप्लीट कर लेते हैं, 35 साल तक जब कंप्लीट कर ली एडवांस्ड एजुकेशन, सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशंस में इनको भेज दिया जाएगा। मतलब 35 साल के बाद उनको कहाँ भेज दिया जाएगा, उनको सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशंस पे भेज दिया जाएगा, और उनको ये असाइन कर दी जाएंगी, क्योंकि नाउ दे आर सीजन्ड, नाउ दे आर कहेंगे वेल इन्फॉर्म्ड एंड वेल एजुकेटेड टू गो इनटू दैट प्लेसेस। उसके बाद फिर इस 35 से 50 साल की उम्र तक स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो कंटिन्यू होते रहेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप देखें तो आर्मी के अंदर भी जैसे हैं, और आपकी जो डेफिनेटली जो सिविल सर्विसेज हैं, इनके अंदर भी पेपर होते हैं, टेस्ट होते रहते हैं, सीटीबीज होते हैं, एसटीबीज होते हैं, और डिफरेंट लेवल्स पे आपको टेस्ट। अब ये नहीं होगा कि आपकी पढ़ाई या वगैरह सेलेक्ट हो गया तो आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, यू मस्ट हैव विल बी हैविंग द स्क्रीनिंग टेस्ट एज वेल, ठीक है। तो कहते हैं स्क्रीनिंग मस्ट कंटिन्यू। तो आप अभी देखते हैं, रिलेट करते हैं कि ये देखें कितना ज्यादा रिलेट कर रहा है प्लेटो की फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो उसने दिया, एक बहुत ही नॉवल था, जो उसने एक पूरा एजुकेशन सिस्टम उसने डिवाइस किया। और अब अगर आप करंटली इसमें देखें तो ये वी कैन हैव द लिंक्स टू दैट एजुकेशन की, किस तरह से जो है वो हमारी एवोल्यूशन किस तरह से हुई है एजुकेशन की। पहले जो है ग्रीक जो है वो सिटी स्टेट्स में किस किस्म का जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और स्पार्टा के अंदर ऑर्गेनाइज था, एथेंस के अंदर इंडिविजुअलाइज था, और ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद कहते हैं कि एट द एज ऑफ 50 क्या होगा, पर्सन विद रियल एबिलिटीज, ऐसा बंदा जिसके पास वाकई ही रियल एबिलिटीज हैं, वही बनेगा फिलोसोफर किंग। means he will be having all the knowledges, वो गुजर के आ चुका है जनाब, जिमनास्टिक्स से भी, आर्ट से भी, ठीक है, फिलोसफी उसने पढ़ी है, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, साइंसेस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, वो स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह से गुजर कर आ चुका है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स इन द फिलोसोफर किंग। उसके बाद